नगर निकाय चुनाव के चुनाव चिन्ह आते हुए माहौल में पूरी तरह से गर्मी आ गई है। प्रत्याशी जनसंपर्क में लगे हुए हैं और तरह तरह से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे साथ नगर निगम सहरसा से बतौर मेयर प्रत्याशी अभिषेक कुमार वर्मा हैं। उनसे हम जुड़ेंगे और ख़ास बातचीत करेंगे क्या एजेंडा, क्या रोड मैप लेकर के चुनावी मैदान में आए हैं, क्योंकि सहरसा पहली बार नगर निगम बना और इसमें वार्ड की जो संख्या पहले थी उसमें वार्ड की संख्या में इजाफा हुआ है। 46 वार्ड अब हो गए हैं और डिप्टी मेयर, मेयर का भी चुनाव होना है। तो सारे सीटों में प्रत्याशियों की काफ़ी भीड़ है। हम जुड़ेंगे मेयर प्रत्याशी से अभिषेक कुमार वर्मा से और जानेंगे इनका क्या रोड मैप है। सबसे पहले खास बातचीत में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि मेयर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, बतौर मेयर से चुनावी मैदान में हैं। इसमें भी 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी है और चुनावी मौसम है, सब चुनावी मैदान में है, सब वादा पे वादा कर रहे हैं। तो आपका क्या रोड मैप होगा, जनता से आप क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो नजरिया न्यूज़ का धन्यवाद। और जहाँ तक वादा, हम अभी जनता से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वादा मेरा सिर्फ इतना है, जो सहरसा को विकसित सहरसा, समृद्ध सहरसा, खुशहाल सहरसा और सहरसा के सौंदर्यीकरण के लिए, सहरसा को जाम मुक्त बनाने के लिए, सहरसा को जल जमाव मुक्त बनाने के लिए, सहरसा को सुदृढ़ करने के लिए जितना भी प्रयास किया संभव है वो सब सारा प्रयास किया जाएगा। और जनता मुझे अगर चुनती है तो हमारे क्षेत्राधिकार में जितना भी वर्क और काम आता है वो सारा काम धरातल पर 100% उतरेगा। इसी मिशन के साथ अभी चुनाव का समय है, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, सब तरह तरह का वादा कर रहे हैं, अपना रोड मैप बता रहे हैं। आप भी सहरसा के धरातल से जुड़े हुए हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा गया है कि लोगों के बीच जाके समाज सेवा किया है और लोगों को बहुत जागरूक किया है। तो इसमें आप क्या करेंगे? इस समस्याओं का जो अंबार है, शहर जैसा सहरसा है, विभिन्न तरह जल जमाव हो, जाम से लोग परेशान रहते हैं, इन सभी में आपका क्या रहेगा, कैसा कदम रहेगा? देखिए, जो शहर का समस्या है वो सारे लोग देख ही रहे हैं और ये समस्याओं का ही शहर है सहरसा। लेकिन इसमें बात गौर करने वाली बात यह है, जो पहले के जो भी प्रतिनिधि रहे हैं उनका काम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जनता सब देख रही है। और पहली बार चुनाव हो रहा है। मैं बिल्कुल गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ जनता के सुख दुख में रह के और मैं काम पे विश्वास करता हूँ। और मैं 365 दिन जनता के बीच रहता हूँ, उनके सुख दुख को देखता हूँ, समझता हूँ, महसूस करता हूँ और जो संभव निदान हो पाता है मैं अपने स्तर से करता हूँ। लेकिन अगर जनता मुझे मौका देगी, जनता मुझे पावर देगी, तो मैं उस पावर का भरपूर यूज करके जनता की सेवा में अनवरत लगा रहूँगा। अभी आपके हमने कार्यालय आया, नया बाजार स्थित आपके कार्यालय के बाहर देख रहे हैं तकरीबन 300-400 लोग हैं। तो लोगों का आपके प्रति जन समर्थन काफ़ी दिख रहा है। क्या लग रहा है, ये जन समर्थन वोट में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल, ये जन समर्थन मतलब ये चुनाव का जन समर्थन नहीं है, ये हमारे टोटल जो टीम के लोग हैं, ये हमारे जो मित्र मंडली है, हमारे जो सर्किल के लोग हैं, हमको जो चुनाव में मदद करते हैं या हमेशा मदद करते रहते हैं, ये वैसे लोगों की भीड़ है। और ये लोग जो है पैसे पे बुलाई गई या लोभ लालच देकर दिया गया ये भीड़ नहीं है। ये हमसे जिनका व्यक्तिगत जुड़ाव है, किसी ना किसी वजह से वो हमसे पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल से 20 साल से जुड़े हुए हैं, वही लोग हमको आके मदद भी कर रहे हैं, मार्गदर्शन भी दे रहे हैं और चुनाव में जो हमारा साथ भी दे रहे हैं। जी, हमारा आखिरी सवाल है कि एक तरफ जहां प्रत्याशियों की लंबी लिस्ट है, सारे प्रत्याशी जनता से, नगर निगम की जनता से तरह तरह के वादा कर रहे हैं, ऐसे में जनता आपकी बातों को कहीं वादा ना समझे, तो ऐसे में जनता आप पे कैसे विश्वास करेगी? 2-3 बात इसमें मैं कहना चाहूँगा। पहले के जो बड़े बड़े नाम हैं उन नामों को जनता पहले से देख चुकी है, तो काम के मामले में वो ऑलरेडी रिटायर्ड हर्ट है, ठीक है, उनसे अब काम संभव नहीं है, सिर्फ वो नाम के लिए ही खड़े हैं। इसके बाद 5, 7, 10 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका समाज में कोई योगदान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम हो सकता है पॉपुलर करने के लिए, या उनको कोई शौक होगा हमको भी चुनाव में नॉमिनेशन देना है, उनके लिए 2, 4, 5 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो शौक से नॉमिनेशन दिए हैं। बाकी 17 जो प्रत्याशी हैं, ये जनता का मैं जनता से अनुरोध करूंगा, जो प्रत्याशी के बारे में, उनके 5 साल, 10 साल, 15 साल के क्रियाकलाप के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी लेके मतदान करें। और जब आप निष्पक्ष होकर मतदान करेंगे तो निश्चित रूप से सहरसा का विकास होगा और सहरसा जो है फिर जो आपको भारत के पटल से जो लगभग गायब सा हो गया है वो फिर से पुनर्स्थापित होने का काम होगा। नगर निगम की जनता से क्या अपील करना चाहिए? नगर निगम की जनता से मैं करबद्ध निवेदन करके मैं एक ही अपील करना चाहता हूं, जो मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, विशुद्ध सामाजिक कार्य करता हूं, एक बार बिना राजनीति करने वाले लोगों को एक बार चुनने का काम करें और सेवा का मौका दें। मैं आप सबको
विश्वास दिलाता हूं कि मेरे क्षेत्राधिकार में जो भी काम है वो तो 100% होगा ही होगा। मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर भी जो काम होगा उसके लिए भी अनवरत प्रयास करके वो काम सबको धरातल पे उतारने का प्रयास किया जाएगा। और अगर कोई भी काम जो मेरे बस का नहीं है और मेरे ऊपर वाले उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आखिरी रास्ता आंदोलन का होता है, वो आखिरी रास्ता तय करके आंदोलन किया जाएगा और आंदोलन करके उन सारे भ्रष्ट और निकम्मे पदाधिकारियों को सबक सिखा के और जनता का विकास किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार वर्मा, मेयर महापौर प्रत्याशी। चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक 2 पे मोटरसाइकिल छाप। ये युवा चेहरा मेयर प्रत्याशी अभिषेक कुमार वर्मा थे, जिन्होंने कहा कि जनता आगे हमें अपना प्यार आशीर्वाद दी तो हम नगर निगम की तस्वीर बदलेंगे, काम चाहे जैसे हो वैसे करेंगे, आमरण अनशन करना हो या जैसे भी हो, जनता के हक और हुकूक की लड़ाई करेंगे। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सहरसा नगर निगम की जनता बतौर मेयर में अपना प्यार आशीर्वाद किसे देती है, किसके सर जीत का सहरा जाता है। नजरिया न्यूज़ से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सहरसा। नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, किस मुद्दे को लेके आप लोग वोट दे रहे हैं? देखिए, वास्तविक में नगर निगम का जो स्थापना इस बार हुआ है, पहले से नगर परिषद था, लेकिन नगर परिषद रहने के बावजूद भी सहरसा का बिल्कुल बदतर स्थिति रहा है। चाहे वह शहर का हो कि चाहे कहीं इर्द गिर्द में हो, या नगर परिषद का कोई भी विकास का काम अच्छा दिखने के नज़र नहीं आ रहा है। वास्तविक में यह अब होते होते नगर निगम हो गया है, लेकिन नगर निगम का जो एक सही रुतबा होना चाहिए, एक अच्छा नेता होना चाहिए, सभी दलों से अलग हटकर हमारे अभिषेक कुमार वर्मा, जो किसी राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं, अपितु जनता का सही धरातल पर काम करने वाले युवा नेता उभर करके सामने आए हैं। हम सहरसा के तमाम 46 वार्ड के सभी गणमान्य व्यक्ति अभिषेक कुमार वर्मा को वरण किया हूँ। हम चाहते हैं कि अभिषेक वर्मा आए और हमारा सहरसा का सर्वांगीण विकास हो, सहरसा शहर जैसा दिखे। इसी आस्था को लेकर के अभिषेक कुमार वर्मा को हम जो है सो मेयर महापौर के पद के लिए चयन करना चाहते हैं। सहरसा नगर निगम से बतौर मेयर में 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, अभिषेक वर्मा ही क्यों? देखिए, अभिषेक वर्मा को इसलिए हम चाहते हैं कि अभिषेक वर्मा कोई राजनीतिक दल नहीं है, इनका सेवा भाव रहा है। इनका बैक हिस्ट्री लीजिए तो कोरोना काल से लेकर के चाहे किसी सुदूर गांव देहात के कुछ जीर्ण शीर्ण जगह पर जो निम्न तबके के लोग त्राहिमाम करते थे, उनको इन्होंने अपने बलबूते के माध्यम से पहले से जनताओं का सेवा करते आ रहे हैं, जनता के दुख दर्द को बांटते आ रहे हैं। इनको जनता के दुख दर्द बांटने में ज़्यादा दक्षता देखते हैं, इसलिए हम लोग इनके सेवा से खुश होकर के इनके नाम को पारित किया हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर KD शर्मा है। सहरसा नगर निगम का चुनाव होने वाला है, किस मुद्दे को लेके आप लोग वोट करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है कि सहरसा की जनता 20 वर्षों से जो झेल रही है उससे उबरना चाहती है, और उस उबारने के लिए एक नया चेहरा का जरूरत है। जो नया चेहरा के रूप में अभिषेक वर्मा जी आए हैं, हमको लगता है जो हमारे नगर निगम में जो 28 प्रत्याशी है महापौर का, उस 27 में से सबसे बेस्ट प्रत्याशी अभिषेक वर्मा जी है। और ये हर व्यक्ति से जुड़ते हैं, हर व्यक्ति से मिलते हैं, गरीब से लेके हर तरह के जो व्यक्ति हैं, हर जगह इनका व्यक्तिगत पकड़ है, अच्छा व्यवहार है और समाज के लिए बहुत बेहतर तरीका से काम करते हैं। किसी भी व्यक्ति के पास इनको जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। किसी के लोग अभिषेक वर्मा को ही समर्थन कर रहे हैं बतौर मेयर से, ऐसा क्यों? जी, इससे सबसे बड़ी कारण है ना कि अभिषेक वर्मा जी क्या कहते हैं, ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं, और वो ट्रेड यूनियन बिल्कुल गरीब गुरुओं का यूनियन है। आप जानते होंगे कि कोई भी यूनियन जो होता है वो ज़्यादातर गरीब का ही होता है, चाहे वो रिक्शा चालक हो, ठेला चालक हो, रेक पॉइंट पर काम करने वाला मजदूर हो, वो सारे से जुड़े हुए हैं और इनका लगाव गरीब व्यक्ति से रहा है। गरीब के दुख दर्द को समझते हैं। हमारे KD साहब आपको बताए कि 2020 में कोरोना आया और 2021 में फिर रिपीट किया गया कोरोना के उस प्रभाव में, उस बुरा समय में अच्छे से अच्छे प्रतिनिधि अपने घर में बैठे हुए थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। क्या कहते हैं, राज्य के बड़े लीडर से लेकर के गांव कस्बा टोला मोहल्ला के छोटे लीडर तक का मैं नाम बता सकता हूं। लेकिन ऐसे समय में अभिषेक वर्मा जी
जहाँ पर ये अपना सेवा भाव से अपना काम करते हैं ना, उस तमाम जगह पर एक एक घर जा करके 2-2 बार सैनिटाइज किए, अपने बतौर अपने खर्च से, अपने व्यवस्था से। हम लोगों का जो टीम है, उस टीम के सहयोग से हर घर में मेडिकल किट दिया, हर घर में राशन किट दिया और हर घर का सेवा करने के लिए वादा किया कि आपको कोई तरह का दिक्कत हो, चाहे वो दिन की दिक्कत हो, रात की दिक्कत हो, मेडिकल की सुविधा हो या किसी भी तरह का परेशानी हो, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, हमारा टीम आपके साथ खड़ा रहेगा। इसीलिए सारे शहर के लोग, 46 वार्ड के लोग अभिषेक वर्मा जी को चाहते हैं। हर कोई चाहते हैं, हर गली मोहल्ला में हर कोई चाहते हैं कि अभिषेक वर्मा के अलावा किसी को हम लोग साथ नहीं है, अभिषेक वर्मा जी के साथ है। क्या नाम हो आपका? जी, रंजीत दास तांती।